ज्ञान किसे कहते हैं? ज्ञान क्या होता है? ज्ञान केवल जानकारी को ही कहते हैं। जानकारी का नाम ही ज्ञान होता है। ज्ञान कोई छूमंतर का नाम नहीं होता। जैसे हम और दुनिया की चीज़ों की जानकारी हासिल करना चाहते हैं, तो इसी तरह से इस आत्मा को भी अपने परमात्मा की जानकारी हासिल करना बहुत आवश्यक होता है। इस आत्मा के कारण ही ये शरीर है। हमारे शरीर को आत्मा के कारण ही संबोधित किया जाता है। हम जानते हैं कि अगर आत्मा नहीं हो, ये चेतन सत्ता नहीं हो, तो फिर हमारे शरीर की भी कोई कीमत नहीं रह जाती। हाथ होते हुए भी, पाँव होते हुए भी, जुबान होते हुए भी, अर्थात सब कुछ होते हुए भी, लेकिन अगर चेतन सत्ता ही नहीं है, हमारे शरीर को चलाने वाली आत्मा ही नहीं है, तो हम देखते हैं कि उस शरीर से सबको नफरत हो जाती है। फिर उसे कोई भी अपने पास रखना नहीं चाहता। आत्मा के बिना उस शरीर का कोई भी अंग काम नहीं कर सकता है। न हाथ काम कर सकते हैं, न जुबान काम कर सकती है, और न ही पाँव काम कर सकते हैं। इस आत्मा का ही मोल है। इसके बिना तो कुछ भी नहीं है। इंसान को चाहे जो मर्जी प्राप्त हो जाए, दुनिया भर के सामान प्राप्त हो जाए, लेकिन अगर ये आत्मा बंधन में जकड़ी रही तो इसको कभी भी सुख, कभी भी चैन मिलने वाला नहीं है। कि करू विनती सुन मेरे मीता, संत टहल की वेला, इहा खाटी चली हरिला, आगे बसन सुहेला। तो इंसान को जगाने की ही कोशिश संत महात्मा करते आए हैं कि ऐ इंसान, तू इस संसार में आया है, अगर तू इस काम को कर लेगा तो तेरा पार उतारा हो जाएगा, तुझे मुक्ति मिल जाएगी। संतों ने इंसानों को चेतावनी दी है कि संगति करिए साध की, अंत करे निर्बाहु, साकत संगी ना कीजिए, जाते होई बिनाहु। अगर साधु की संगति हमें प्राप्त होती है तो हमें ब्रह्म ज्ञान हो जाता है। जैसे और भी दुनियावी ज्ञान हमें प्राप्त करना होता है, तो जो उसका जानकार होता है उसी से हमें वो ज्ञान मिल पाता है। हमें अगर अंग्रेजी पढ़ना है तो जो अंग्रेजी जानता है वही हमें अंग्रेजी पढ़ा सकता है। इसमें हम कोई शर्त नहीं लगाते कि वो जो अंग्रेजी पढ़ाता है वो तो धोती पहनता है, वो तो टोपी पहनता है, वो तो पगड़ी पहनता है, या वो किसी और जाति से ताल्लुक़ रखता है। हम जब बच्चों को स्कूल में दाखिल करते हैं, हम ये नहीं देखते कि इस स्कूल में जो टीचर पढ़ाने वाले हैं वो हिंदू हैं या मुसलमान हैं, सिख हैं या ईसाई हैं, या वो कौन सी जाति से ताल्लुक़ रखते हैं और कौन सा उनका परमात्मा है। डॉक्टर की भी जाति हम नहीं देखते हैं, तो इसी तरह से संत महात्माओं की भी जाति नहीं देखी जाती, बल्कि उनके जीवन से हमें लाभ उठाना चाहिए। कहा भी है कि जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। तो इस बात को जो समय रहते समझ लेता है तो फिर उसका ही कल्याण होता है, उसको ही मुक्ति मिलती है। जो परमात्मा के विषय में अज्ञानी हैं उन्हें ही ज्ञान की सबसे अधिक जरूरत है, क्योंकि अगर वो खुद ही सतगुरु से इस परमात्मा की जानकारी को प्राप्त कर लेंगे तो उनको ही मुक्ति मिलेगी। किसी और के ज्ञान लेने से उन्हें कोई लाभ होने वाला नहीं है, क्योंकि जिसके शरीर पर गंदगी लगी हुई है उसी को ही स्नान करना पड़ता है। लेकिन अगर वो स्नान नहीं करता और वो यही कहता रहे
कि मैंने क्या स्नान करना है, मेरे बड़े भाई ने तो स्नान किया ही हुआ है, तो बस यही काफ़ी है, मैं भी उज्जवल हो जाऊंगा। तो ऐसा तो कभी भी होने वाला नहीं है, क्योंकि जिस शरीर को रोग लगा हुआ होता है तो उसको ही दवा दी जाती है। इसी तरह से इसमें भी कोई शक नहीं है कि जिन्होंने भी इस नाम के, इस हरि के साथ अपना नाता जोड़कर और एक ऐसा जीवन व्यतीत करके गए हैं कि युग बीत जाने पर भी आज भी उनकी प्रशंसा हो रही है। लेकिन वो प्रशंसा या वो उपमा उनके जीवन की गाथा गाने से या केवल दोहरा लेने से हमारी ऊंची अवस्था होने वाली नहीं है। लेकिन जैसा उनका कर्म था, जो कर्म वो कर कर गए हैं, तो हम भी अगर वैसा ही कर्म करेंगे तभी हमारा पार उतारा हो सकता है, अन्यथा नहीं। जैसे एक बार राजस्थान के इलाके में गंगा नहर जाने का मौका मिला, तो चलते जा रहे हैं, इधर भी रेत उधर भी रेत, चारों तरफ रेत ही रेत, मिट्टी उड़कर आंखों में पड़ रही है। लेकिन चलते चलते क्या देखते हैं कि कुछ हरे पेड़ नजर आने शुरू हो गए हैं, कुछ खेती नजर आनी शुरू हो गई है। पूछा, भाई साहब इसका क्या कारण है? तो कहते हैं कि वहाँ से एक नहर गुजर रही है, वहाँ पर पानी का एक साधन है। तो चारों तरफ हमने देखा कि हरियाली ही हरियाली नजर आना शुरू हो गई। तो इसी तरह से जिस मन में भी ये नाम रूपी अमृत आ गया है, तो फिर वहाँ पर कठोरता नजर नहीं आती। वैर, ईर्ष्या, नफरत और ये जो वीरानापन है, ये तो वहाँ नजर ही नहीं आता। वहाँ तो फिर हमें सुख प्राप्त होता है, वहीं पर हमें चैन प्राप्त होता है। तो ऐसे संत, ऐसे महापुरुष जिनके मन में भी इस प्रभु का निवास है, तो उसके पास बैठने को जी चाहता है, उससे ही हमें आनंद मिलता है, क्योंकि उसके पास एक भक्ति की महक होती है। और प्रेम जहाँ पर हो तो कौन इंसान कहेगा कि मैंने यहाँ नहीं बैठना, क्योंकि यहाँ पर तो महक आ रही है। बल्कि जहाँ महक आ रही हो और यदि वहाँ से कोई गुजर रहा हो, तो उसको भले ही कितना ही जरूरी काम क्यों ना हो, लेकिन फिर भी उसका वहाँ रुक जाने का मन करता है। तो एक संत, एक भक्त जिसके पास भी ये सत्कर्म रूपी महक होती है, मीठे बोलों की महक होती है, तो वहीं पर हर इंसान को सुख चैन मिल सकता है। क्योंकि जहाँ पर जलते कोयले हमें नजर आएंगे, तो वहाँ पर कभी कोई इंसान रुकना नहीं पसंद करता। इस संसार में आकर हम दुनिया की सभी चीज़ें बचाने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा कारोबार बना रहे, हमारे मकान भी बने रहें, हमारा शरीर भी अच्छा रहे, सभी कुछ हम हासिल करना चाहते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें तो कुछ ही वर्षों के लिए होती हैं, क्योंकि 30-40 या 50-60 वर्ष की आयु भोग कर आदमी चला जाएगा। लेकिन हमारी आत्मा की आयु 20-30, 50 या 100 वर्ष की नहीं है। इसकी यात्रा तो जन्मों जन्मों से चलती आ रही है, और अगर इसको अभी भी नहीं संवारा तो ये ऐसे ही चलती रहेगी, जन्म लेती रहेगी और मरती रहेगी। ये आवागमन का बंधन इसके साथ ऐसे ही लगा रहेगा। तो इसकी तड़पन, इसकी परेशानी और इसके दुख कभी दूर नहीं हो पाएंगे। जैसे एक मकान है, हम सभी जानते हैं कि मकान इंसानों के लिए बने हैं, लेकिन अगर हम इसको उल्टा सोचना शुरू कर देंगे, उल्टी अहमियत देना शुरू कर देंगे,
यानी अगर हम ये मान लेंगे कि इंसान मकानों के लिए बने हैं तो ये हमारी भूल होगी। जूते पाँव के लिए बने हैं, ये नहीं कि पाँव जूते के लिए बने हैं। तो ये अहमियत देने का सवाल है कि हमने ऊंचा दर्जा किसको देना है। कहने का भाव यही है कि इस संसार में आकर जिसने नाम की कदर जानी है, इसके साथ अपना नाता जोड़ा है, तो वास्तव में वही पूर्ण माना गया है। उसी को ही पूर्णता प्राप्त हुई है, वही माला माल गिना गया है, वही धन्य हो गया है। जैसे एक राजा ने अपने बाग में बैठकर आदेश दिया कि इस बाग की जो चीज़ जिसे अच्छी लगे वो उसी पर हाथ रख दे, तो वो वस्तु उसी की हो जाएगी। तो एक इंसान बाग में आया, वो कभी एक स्थान पर रुका, कभी दूसरे स्थान पर रुका और कभी तीसरे स्थान पर। तो इसी प्रकार औरों ने भी किया, लेकिन एक इंसान उन चीज़ों में से गुजरता हुआ सीधा राजा के पास पहुंचता है और राजा से कहता है कि इन सारी चीज़ों में आप भी शामिल हैं। आपने ऐलान करवाया था कि इस बाग की जिस चीज़ पर जो हाथ रखेगा वो चीज़, वो वस्तु उसी की हो जाएगी। राजा ने कहा, हाँ, मैं भी इन चीज़ों में शामिल हूँ। तो फिर उस व्यक्ति ने अपना हाथ राजा के ऊपर ही रख दिया और सब कुछ ही पा लिया। इसी तरह परमात्मा को पाकर सब कुछ पा जाते हैं। और अगर हम इस सत्य की जानकारी को नहीं करते तो हम सब कुछ खो देते हैं।